आखिर क्यों परेशान है मीन राशि के लोग? क्या इसका विशेष कारण हो सकता है साढ़े साती का प्रारंभ होना या कुछ और? अभी आपने देखा होगा कि लंबे अरसे हो गए कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आर्थिक रूप से हम प्रताड़ित हैं, कभी सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से तो हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। हम चाह कर के भी अपने तमाम प्रयासों के पश्चात भी उन सफलताओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिसके हम वास्तव में हकदार हैं। क्या होने वाला है, आइए समझते हैं इस वीडियो को। यदि आप मीन राशि के हैं, यदि आप मीन लग्न के हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आप समझिए। आइए, मीन जो राशि है इसका सिंबल आपने समझा कि 12 नंबर है। ऑलरेडी पिछले लगभग 1 साल से ही आपके लगन के स्वामी लगन में ही चल रहे हैं, मतलब गुरुदेव बैठे हुए हैं। इसके बाद गुरु जैसा विशाल ग्रह, गुरु जैसा इंपॉर्टेंट ग्रह जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट लेकर के आ सकता है, उसके बाद भी समस्या क्यों बनी हुई है? देखिए, एक बात समझिएगा कि लगभग 75% लोग इसका पॉजिटिव इफेक्ट उठा रहे हैं ऑलरेडी। 25% लोग ऐसे हैं जो अभी भी समस्या से ग्रसित हैं। और इस समस्या का वास्तव में कारण क्या है, आपको समझ करके इसके निदान यहाँ पर मिलेंगे। हमने यहाँ पर 4 पॉइंट रखा है, उस समस्या का कारण क्या है, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि इसका निदान क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लग्नेश जब गुरु लगन में होते हैं तो एक बात आपको समझना है कि इन्हें हमने तीसरे पॉइंट पर रखा है गुरु की स्थिति। तो गुरु की स्थिति का मतलब लग्नेश जब लगन पर होते हैं तो एक इन्हें लग जाता है केंद्राधिपति दोष। जी हाँ, केंद्राधिपति दोष एक ऐसा दोष है जो गुरु को लगता है जब वो केंद्र में होते हैं और स्वराशि के होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्थिति बनती है। ये चारों भाव हमारा केंद्र भाव है और इसी में जो 12 नंबर पर मतलब कि मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु अपने ही भाव पर जब होते हैं तो उन्हें लग जाता है केंद्राधिपति दोष। मतलब केंद्र पर होकर के भी वो अच्छे रिजल्ट देने के लिए वहाँ पर बाध्य नहीं रहते। अब एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, आपको अभी अभी 17 जनवरी सन 2023 से आपको साढ़े साती का प्रारंभ भी देखने को मिला है। आपके जीवन में ये साढ़े साती आई है द्वादश भाव पर। क्या साढ़े साती एक कारण हो सकता है? तो आइए समझते हैं साढ़े साती के प्रभाव को भी, कि साढ़े साती के प्रभाव को समझते हैं। तो साढ़े साती में आप समझेंगे इस टाइम पर शनि जो है वो मंगल के नक्षत्र पे है। मंगल का नक्षत्र ऑलरेडी आपके धन भाव को दिखा रहा है, आपके भाग्य को दिखा रहा है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो भी परिपूर्ण होना चाहिए, तो फिर भाग्य तो आपका अच्छा होना चाहिए। फिर भी भाग्य साथ क्यों विडंबनाएं बनी हुई हैं? तो यहाँ पर समझिएगा 12वें घर पर शनि का ट्रांजिट होना आपके खर्चों को दिखाता है, आपके टेंशन को दिखाता है, आपके निवेशों को दिखाता है। कोई ऐसे गलत जगह पर निवेश हो जाना जिसके कारण हमारा पैसा फंस जाना, कोई ऐसी समस्या अचानक से सामने आ जाना जिसका जो हमने पहले से प्रिपेयर हम नहीं थे और बिना पहले से तैयारी के वो समस्या का अचानक आ जाना, ये होता है हमारे जीवन में बड़ी समस्या का कारण। और इसी समस्या को लेकर के हम अपने जीवन में चल रहे हैं। आर्थिक समस्या को लेकर के चलते हैं तो शनि जो है ऑलरेडी 1, 2, 3 शनि की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ी हुई है, जहां पर धन भाव एक ऐसा स्थान हो गया। शनि की दृष्टि जब धन भाव पर पड़ेगी वो भी निज दृष्टि से, तो आप क्या देखेंगे? आप यही देखेंगे ना भाई कि आपको आर्थिक जो है बहुत प्रयत्न करना पड़ रहा है अपने धन के को ग्रो करने के लिए। आप आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अपने परिवार के लोगों को मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि सेकंड भाव आपका परिवार भी है। अब उन पारिवारिक सदस्यों को भी आपको समझाना है, उनको भी निपटाना है, इधर से पैसे भी आपको अच्छे बनाने हैं, ऊपर से अपने कार्य क्षेत्र को भी देखना है। तो इन तमाम इतने सारे कार्य को एक साथ एक व्यक्ति कैसे झेल सकता है? और बड़ी ही निष्ठापूर्वक यदि कोई इसे वास्तविक में निर्वहन कर सकता है तो वो राशि है एकमात्र और एकमात्र राशि वो मिथुन हुए। और आपकी माननी पड़ेगी आपकी साहस को, आपकी क्षमता को, जो इतने विपरीत परिस्थिति में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। और वास्तव में आप यकीन मानिए कि आपकी ये मुस्कुराहट कभी ग्रह छीनने वाले नहीं हैं। आपकी मुस्कुराहट का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन में आपके एक संघर्षों का प्रतिफल आपको जरूर प्राप्त होगा। अगली पॉइंट पर चलते हैं, कुंडली का विश्लेषण। हमने पूर्व वीडियो में इस बात की आपको जानकारी दी थी कि जब तक लाख हमारे ग्रह यहाँ पर अच्छे हों, लाख हमारे ग्रह अच्छे भाव पर गोचर कर रहे हों, परंतु यदि जन्म कुंडली जो हमारे बर्थ की कुंडली है, यदि उस कुंडली में, उस पत्रिका में यदि आपके ग्रह अनुकूल नहीं है तो यहाँ पर से भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है, ये जो है गोचर जो कुंडली है, गोचर, गो मतलब कि ग्रह, चर माने चलायमान, तो जो ग्रह चलते हुए रहते हैं उसे गोचर कहा जाता है। तो हम जितने भी ज्योतिषी हैं, जितने भी आप वीडियो देखते हैं, वो सब इन्हीं गोचरों पर आपको प्रेडिक्शन देते हैं।
परंतु वास्तविक प्रेडिक्शन क्या होगी, आप जन्म कुंडली के साथ में अपने गोचर को मर्ज करते हुए एक प्रेडिक्शन निकालिए, एक प्रेडिक्शन निकलवाइए किसी अच्छे ज्योतिषी से, तो आप एक सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। आपको पता चल सकता है कि आपके जीवन में धन की स्थिति क्या है, आपके जीवन में आपका भाग्य कितना आपका साथ दे रहा है, आपके जीवन में आपके कर्मों का प्रतिफल मिलना कब मिलेगा, कब आपको कैरियर में ग्रो मिलेगा, कब नौकरी लगेगी, कब व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, सब कुछ। बहुत से लोग हमसे कमेंट के माध्यम से, कमेंट में हजारों कमेंट पड़े हैं, आप देखेंगे और पूरे के वीडियो में, और हमारे व्हाट्सएप में, हमारे मेल में अनेकों हजारों प्रश्न पड़े हुए हैं, परंतु हम सबको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। कारण यह है कि हम अप्रैल तक अभी हमारे लगातार कार्य बने हुए हैं और पहले से वो कार्य निर्धारित होने के कारण हम एक समय पर एक कार्य ही पूर्ण करते हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए हम भविष्य में इसका उत्तर जरूर देंगे। परंतु हमारा तो ये मानना है भाई कि जो मीन राशि के लोग हैं वो अपने जीवन को स्वयं एक ज्योतिषी की भांति माने ना। हम ये चाहते हैं कि हम आपको स्वयं ज्योतिषी बना दें, आप स्वयं समझ जाएं अपने ग्रह गोचर को देख करके कि हमारा कब अच्छा आने वाला है, कब बुरा आने वाला है। आप किसी के बहकावे पर मत आएं, आप स्वयं विचार करें कि भाई, आप विचार करेंगे कि शनि जैसा इंपॉर्टेंट ग्रह आपके द्वादश भाव पर आया है, तो यहां पर आपको सबसे ज्यादा स्ट्रगल झेलने को पड़ेगा। तो भाई, जब स्ट्रगल सामने है, स्ट्रगल हमारे पास है, तो मेहनत भी कितना बड़ा होगा इस बात का अंदाजा लगाइए। मत देखिए कि आज मुझे कितनी पीड़ा है, मत देखिए कि आज मैंने कुछ छोड़ दिया है, छोड़ दीजिए उसे। जो चीज़ आपने छोड़ दिया है उससे कई गुना आपको बड़ा चीज़ मिलने वाला है, ये बात आप समझिए। क्योंकि शनि तो न्याय का देवता है ना, शनि मजिस्ट्रेट है, और मजिस्ट्रेट के सामने कभी किसी की नहीं चलती। उसके सामने जो तथ्य सामने होंगे, अच्छा या बुरा, ये आंख बंद करके उसके रिजल्ट देते हैं शनिदेव। इसलिए मात्र और मात्र अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। 12वें घर पर शनि देवता का प्रभाव है, अपने निवेशों पर ध्यान दीजिए। ठीक 6 मार्च को शनि देवता उदय अवस्था पे आ जाएंगे। तो 6 मार्च से अब तक जो आपके व्यय भाव पर जो शनि देव थे, 6 मार्च से उदय अवस्था पे आएंगे, आपके निवेशों का प्रतिफल देंगे, आपके कर्तव्यों का प्रतिफल देंगे, आपके मित्रों से आपके सहयोग बना देंगे, आपके जो लंबे समय से जो चिकित्सालय संबंधी जो व्यय हो रहे हैं उन व्ययों को रोक देंगे। आप या आपके घर के सदस्य जिनको शारीरिक परेशानियां हैं, उन परेशानियों में कुछ कमी आने की संभावना यहाँ पर सर्वाधिक बढ़ जाती है। यही नहीं, अब यही समझेंगे कि जब जो अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो चौथा पॉइंट है, इसको समझिएगा। इसमें अभी तक क्या हुआ कि शनि जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र पे थे। धनिष्ठा नक्षत्र किसका? तो धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का। अब मंगल किस किस भाव के स्वामी है? तो मंगल 1 नंबर मतलब मेष राशि के स्वामी है, 8 नंबर माने वृश्चिक राशि के स्वामी है। आपके चक्र में मतलब मीन राशि के चक्र में 1 और 8 कहाँ पर है, आपको बस ये देखना है। 1 को देखिए, 1 आपके यहाँ पर है, जो कि ये कौन सा भाव है? ये धन का भाव है, ये आपके कुटुंब का भाव है, ये आपके वाणी का भाव है। 8 कहाँ पर है? 8 है यहाँ पर, जो आपके भाग्य का भाव है, आपके जीवन में आपके उन्नति का भाव है। इन दोनों भावों पर अभी तक शनि जो है गोचर के माध्यम से रिजल्ट दे रहे हैं, अपने नक्षत्र के माध्यम से, मंगल के माध्यम से। तो आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हमारी समस्याएं तो बनी हुई है, 7.5 तो आई हुई हैं, परंतु उस 7.5 में भी हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देखने को नहीं मिला। या ये मानिए कि कहीं ना कहीं कमी रही है, तो कहाँ पर रही है? आपके भाग्योन्नति में कमी रह गई है। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत ट्राई किया, बहुत हमने अनेक सफलता के आयामों को पूर्ण किया, उसके बाद भी हमें अपने बिजनेस में, कैरियर में, अपने ज़िंदगी में ग्रो नहीं दिख रहा है। हमें कोई ना कोई मानसिक समस्या बनी हुई है, हम उस मानसिक समस्या से उबर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर यह कारण हो सकता है, प्रथम कारण। दूसरा कारण आपको यहाँ पर धन भाव पर देखेंगे, धन भाव पर यहाँ पर स्थिति बनी हुई है जो मंगल के नक्षत्र के द्वारा है। आर्थिक समस्या से सबसे ज़्यादा ग्रसित होना, या आपको आर्थिक समस्या नहीं है तो आप ये मानेंगे कि आर्थिक धन आपका के खर्च होने की संभावना ज़्यादा है, या आपके धन खर्च भी नहीं हो रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपके धन और आपके व्यय मतलब कि आपके द्वादश भाव जो निवेश का भाव होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका जीवन चल रहा है। और यहाँ पर आपको आने वाले समय पर बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब क्या होने वाला है? बदलाव क्या होगा? बदलाव यही होने वाला है कि 14 मार्च 2023 से 14 मार्च 2023 से यही शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र को छोड़कर राहु के सद्भिषा नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएंगे।
बहुत बड़ा होगा। एक बार में शनि देव 3 नक्षत्रों का भ्रमण करते हैं, जिसमें से धनिष्ठा को पूर्ण करेंगे, 14 जनवरी को ये पूर्ण हो जाएंगे और 14 जनवरी से ही ये सद्भिषा में आ जाएंगे, उसके बाद फिर पूर्वा भाद्रपद में जाएंगे। लेकिन अभी ये 1 साल तक रहने वाले हैं, मतलब 14 जनवरी 2023 से लेकर के 5 अप्रैल 2024 तक के ये जो है राहु के नक्षत्र पे रहेंगे। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आपको देखना किसे है? आपको देखना है शनि को। अब मत देखिए, अब देखिए आप राहु को। क्यों? क्योंकि शनि जो है राहु का रिजल्ट देगा। क्यों देगा? चलिए अब इसकी विवेचना कर देते हैं। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों का फल देता है, आप बस इतना समझिए। तो यहाँ पर शनि जो है वो अपने नक्षत्र राहु का फल देगा, ये बात आप समझ लीजिए। राहु कहाँ पर है? राहु ऑलरेडी आपके धन भाव में है। प्रसन्नता होइए, प्रसन्न होना है आपको कि राहु धन भाव में है, शनि देवता राहु के नक्षत्र पे आ रहे हैं। तो राहु जहां पर होगा वहीं का रिजल्ट देगा। तो राहु धन भाव पर होने से आर्थिक दृष्टिकोण से आपको माला माल कर देगा। अब भाई कोई चमत्कार, कोई लॉटरी लगेगा क्या? नहीं, लॉटरी वगैरह कुछ नहीं लगेगा। राहु आपको आपके कर्मों के द्वारा फल देगा। आपको समझना है कि राहु जब धन भाव पर होते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस रहेगा, जो सबसे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी लगेगी, वो आपके धन के लिए लगेगी, दूसरा भाव। और यही वो भाव है जो आपके परिवारजनों का है। तो आप बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के, अपने जीवन साथी के, अपने माँ बाप के, इन सब के प्रति आपकी उत्तरदायित्व बढ़ने वाली है। और इन सब के उत्तरदायित्व का निर्वहन करके आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। राहु की दृष्टि 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है। तो नौकरी, कैरियर, व्यवसाय इत्यादि में भी बहुत ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट हो गया जिनकी दृष्टि यदि 6ठे भाव पर 5वीं दृष्टि पड़ती है तो अभी तक जो नौकरी में आपको सर्च कर रहे हैं परंतु कुछ मिल नहीं पा रहा है, या कोई मनोनुकूल, मतलब जिस लायक आप हैं वो लायक की जॉब अभी तक आपके पास नहीं थी, तो अब वो समय आ जाएगा कि आप जिस काबिल हैं, मैं मान लीजिए 100 रुपये का व्यक्ति हूँ तो मुझे 100 रुपये प्राप्त होगा, या ये मानिए कि 100 रुपये के व्यक्ति हूँ तो मुझे 200 रुपये प्राप्त हो सकते हैं। परंतु अभी तक क्या हो रहा था, मेरा मूल्य 100 रुपये है और मुझे प्राप्त हो रहा था 50 रुपये। तो यहाँ पर मेरे टैलेंट का, मेरे अनुभव का कोई सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा था। तो ये मूल्यांकन होने का टाइम यहाँ पर आप होगा, ये जान लीजिए। साथ ही कोई पुराने रोग, ऋण, शत्रु हैं तो उनसे भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि 6ठा भाव इन सब भावों को भी दिखाता है। तो शनि यहाँ पर मजबूती से इस भाव के फल देंगे। राहु अष्टम को देख रहे हैं तो परिवर्तन का योग भी बनाएंगे। और साथ में राहु जो है उनकी नवम दृष्टि बड़ी काम की होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु की नवम दृष्टि हो गई है आपके 10म भाव पर। 10म भाव होता है आपके करियर में ग्रोथ का। अब ये समझिएगा कि शनि जो है राहु के नक्षत्र पर जा करके रिजल्ट दे रहे हैं, इसका सीधा सीधा संबंध ये होगा। एक टॉर्च लीजिए आप, एक टॉर्च अगर हम लोग लेते हैं तो ये टॉर्च हो गया मान लीजिए। इस टॉर्च में हम खोलते हैं तो यहाँ पर होता है एक बल्ब जो व्हाइट कलर का होता है, और उस बल्ब के ऊपर में लगा होता है एक ग्लास। तो जब अंदर का जो बल्ब होता है वो तो येलो कलर का होता है या व्हाइट कलर का होगा, लेकिन जब उसके अंदर जो आवरण, जो ग्लास लगाया जाता है, जब हम लोग उसको दिखाते हैं, जब ऑन करते हैं, तब हमको पीले रंग का ग्लास रहे तो पीला कलर दिखता है, लाल रंग का ग्लास रहे तो लाल रंग दिखता है, और नीले रंग का ग्लास रहे तो नीला कलर दिखता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो बल्ब है वो शनिदेव है, और जो ग्लास है, आवरण है, वो राहुदेव है। इसलिए अभी के समय पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए शनि में राहु का गोचर में नक्षत्र परिवर्तन। इसके लिए हमने ऑलरेडी मीन राशि पर एक बहुत बृहद वीडियो बनाए हैं। शायद आपको इस वीडियो के बाद वो लिंक मतलब वो अपलोड हो और आपको वो दिखे तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो उसमें आप समझ पाएंगे कि वास्तविक इस गोचर परिवर्तन जो शनि का राहु के नक्षत्र में है वो क्या आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक रिजल्ट लेकर के आने वाला है या नकारात्मक रिजल्ट लेकर आने वाला है। ये दोनों बातों को हमने वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, यहाँ पर देख करके आप समझ सकते हैं। अब पहुँचते हैं उस पॉइंट पर जो आपको इन समस्याओं से मुक्त करा दे। वो पॉइंट कौन सा होगा? तो इसके लिए हमें समझना है कि ये 12 घर होते हैं हमारी कुंडली में। देखिए, हम आपको पूरा ज्योतिषी ही बना देंगे, आप बड़ा ध्यान से समझते हैं, और मीन राशि से के लोगों से वैसे भी हमारा बहुत अच्छा संबंध माना गया है। तो अब कारण क्या है? कारण ये समझिएगा कि इस पूरे गोचर में, इस पूरे कुंडली में, इस पूरे लग्न में जो कि मीन का है,
अब मीन के लिए ये लगन हो गए तो सभी भाव अलग अलग भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये धन भाव है, ये पराक्रम है, ये आपका भूमि भवन वाहन मकान का सुख हो गया, ये आपका व्यवसाय हो गया, बिजनेस हो गया, आपका दाम्पत्य जीवन होगा, आपका मैरिज लाइफ हो गया, ये आपका भाग्य हो गया, ये आपका कर्म हो गया, ये आपका कैरियर में हो गया, ये आपका प्रॉफिट, ये आपका लॉस। जब 12 घर हैं यहाँ पर, तो इन 12 घरों में भाई हम किसकी किसकी रेमेडी करें? आप परेशान हो जाएंगे। भाई कोई धन प्राप्ति चाहिए तो ये कर लो, आपको भाग्य चाहिए तो ये कर लो, परंतु हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिस एकमात्र उपाय से आप पूरे के पूरे 12 घरों का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कैसे? तो कैसे का मतलब ये हो गया, जब आपको भूख लगता है तो आप भोजन तो मुंह में डालते हैं, परंतु तृप्ति सारे शरीर को मिलती है। उसी प्रकार से आपको जब सभी कुछ प्राप्त करना है तो आपको देखना है लगन। जी हाँ, लगन एक ऐसा स्थान है जहां पर 12 लिखा है, मतलब मीन राशि को ही देखना है। मीन राशि के स्वामी कौन हो गए? मीन राशि के स्वामी, मीन लगन के स्वामी हो गए स्वयं गुरुदेव। गुरुदेव कौन? तो गुरुदेव जो है वो सभी देवताओं के गुरु, देवा नाम च मुनि नाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। बृहस्पति जी महाराज स्वयं आपके गुरु हो गए। इसीलिए मीन राशि के लोग बड़े ज्ञानवान माने जाते हैं, बड़े ऊर्जावान। किसी के जीवन में प्रकाशित करना इनके जीवन का परम लक्ष्य होता है। अपना जीवन सदैव अंधेरा रख करके भी दूसरे के जीवन को सदैव प्रकाशित करने का एकमात्र यदि कोई राशि माना गया है तो वह है मीन राशि। इस मीन राशि के स्वामी गुरु को यदि आप बलिष्ठ कर लेते हैं तो निश्चय मानिए आप सफलता की चरम पर प्राप्त हो जाएंगे। कैसे बलिष्ठ होंगे? गुरु का आधिपत्य माना गया है पीले रंग में, तो पीला रंग एक ऐसा रंग हो गया जो आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ा देगा। आप अपने दैनिक कार्य जीवन में भी इस पीले रंग का यूज़ कीजिए। इसका उपयोग आपके लग्नेश को मजबूत करेगा और आप स्वतः जो है वो अच्छा सफलता जो है प्राप्त करेंगे। एक दूसरा उपाय हो गया, आपके घर में जो ईशान दिशा है, ईशान दिशा ही गुरु का दिशा माना गया है। इसलिए ईशान कोण जो होता है, जो पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है, यही ईशान है। इस ईशान दिशा में भगवान बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए केले का पौधा एक लगा सकते हैं। यदि आप छत में हैं, यदि आपके घर में जगह नहीं है, तो आप ये सिर्फ एक वो तस्वीर लेकर के भी अपने ईशान दिशा में एक केले का पौधा लगा सकते हैं, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की तस्वीर वहाँ पर लगा सकते हैं। वही वो स्थान है जहाँ पर शिव का स्थान भी माना गया है वास्तु के अनुसार, तो वहाँ पर भगवान शिव की फोटो लगाना भी आपके लिए सदैव जो है वो मंगलकारी होगी, आपके जीवन में वृद्धि कारक होगी। ध्यान रखेंगे, आपके जीवन में आपको बहुत ग्रोथ चाहिए तो आपके घर का ईशान भाग सदैव साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पर कोई भारी वजन का चीज़ आपको नहीं रखना है, वरना आपके सारे कुंडली के ग्रह बिगड़ने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है, क्योंकि लग्नेश बिगड़ेगा तो पूरा कुंडली बिगड़ेगा। तो इसलिए आपको वहाँ ध्यान करना है। अब गुरु किसे माना गया है? तो गुरु साधु संत ब्राह्मणों गुरुजनों इन सब में आप गुरु का आधिपत्य माना गया है। इसलिए अपने जीवन में साधु संत ब्राह्मणों का सदैव आशीर्वाद देते रहिए, उनके संग में रहिए, तो इनसे न चाहते हुए भी आपका वहाँ से संबंध बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा एक रेमेडी माना गया है अपने पुस्तकों को पढ़ना। कोई ज्ञानवर्धक पुस्तक आपको पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा, क्योंकि पुस्तकों में जो आध्यात्मिक पुस्तक होते हैं उनमें गुरु का वास हो माना गया है। तो अपने जीवन में भले एक पन्ना ही पलट कर देखिए, तो एक पन्ना पलट कर आप यकीन मानेंगे आपके जीवन के नकारात्मक जो जीवन के काल हैं उनके कई पन्नों को वो पलटा देगा। तो इस प्रकार से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यदि जन्म पत्रिका में भी आपकी कुंडली में गुरु बलिष्ठ है, बलवान है, तो एक पीला पुखराज धारण किया जा सकता है। ये पुखराज आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगा। इसे तर्जनी उंगली में धारण करना है। परंतु हम बारंबार यही कहेंगे कि अपने कुंडली का अच्छी तरह से विश्लेषण कराने के पश्चात, अपनी पत्रिका को चेक कराने के पश्चात ही आप पुखराज तक पहुँचिएगा, अन्यथा वही पुखराज आपको हानि करा सकता है। इसलिए आप इसको बहुत सतर्कतापूर्वक इसे धारण करेंगे। उम्मीद है कि आपने अपने इस समस्या कि आखिर क्यों परेशान हैं आप, इसके समझ पाए होंगे आप, और इसका निवारण क्या है इसे जान पाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी से लाभान्वित हो। मेरे समझाने का तरीका और मेरा यह विश्वास जो आपके लिए बना हुआ है वो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ में अपना एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम भविष्य में भी बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आपके समक्ष आते रहें। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भविष्य में ऐसी बहुत सी बातें आपको जानने को मिलेगी। और दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो जाएं। माना जाता है कि यदि कोई अच्छी बातें, अच्छी चीज़ दूसरों को दिया जाता है तो इससे हमारे गुरु बलिष्ठ होते हैं।
क्योंकि ज्ञान को बांटना है ना, तो इसलिए गुरु ज्ञान के देवता है, इसलिए इसे आप शेयर कीजिए। पुनः एक बार फिर आप सभी का जीवन सदैव मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।